This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special episode of a spoken English online course. बेटा इस वक्त आपकी स्क्रीन के जो ऊपर आ रहा है ये है गूगल क्लासरूम। ठीक है, गूगल क्लासरूम की एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम होती है। ठीक है, कभी आपकी एक्सेस खत्म हो जाए तो ये नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है 031022735564, इस पर रब्ता कर लीजिए। वरना मेरे बहुत सारे नंबर आप लोगों के पास मौजूद हैं, आप उस पर रब्ता कर लीजिए। आपके मोबाइल फोन में प्ले स्टोर होगा, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए, अभी के अभी जाइए, इंतजार मत कीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाकर आप गूगल क्लासरूम लिखें तो आप गूगल क्लासरूम आप उसको जा करके डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप गूगल क्लासरूम डाउनलोड करेंगे तो वो कनेक्ट जैसे ही आप उसको कनेक्ट करेंगे आपका जीमेल आईडी से वो कनेक्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, याद रखिएगा, आपके हो सकता है मोबाइल फोन में बहुत सारी जीमेल आईडीज हो। जिस जीमेल आईडी से आप अपने गूगल क्लासरूम को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आप गूगल क्लासरूम को भी उधर से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको आपसे वो एक कोड मांगेगा। इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4C4Q23S ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको, क्योंकि आप जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ और उस असाइनमेंट को फॉलो करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास इसका लिंक होना चाहिए। तो 3 दिन तक आपके पास है, उसके बाद आपकी एक्सेस खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाए तो आप दोबारा ले लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मैं मोबाइल फोन से आपको इसका इस्तेमाल सिखा देता हूँ, क्योंकि मुमकिन है कि आप इसका इस्तेमाल लैपटॉप से ना करें, आप इसको मोबाइल फोन से यूज कर रहे होंगे। तो ये देखें, मैं आपके अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन से आपके पास आ रहा हूँ और ये मेरा, इतनी हमारे बच्चे डाउनलोड कर करके भर देते हैं इसको। अच्छा भाई, अब देखेंगे मैं गूगल क्लासरूम में जा रहा हूँ। जब गूगल क्लासरूम में हम जाते हैं तो ये हमारी मेन स्ट्रीम ये है, कुछ बहुत सारी क्लासेस हमारे पास। तो ये स्पोकन इंग्लिश है। स्पोकन इंग्लिश आपके पास देखें गूगल क्लासरूम में, मैं बिल्कुल शुरू से बता देता हूँ। यहाँ पर देखें प्लस का निशान होता है, यहाँ पर ऑप्शन आता है ज्वाइन क्लास। आ रहा है आपको नजर? हाँ, ये नजर आ गया, ज्वाइन क्लास। ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेंगे तो वो कोड मांगता है। जो कोड मैंने अभी आपसे शेयर किया था, मैं आपसे दोबारा आपको चैट में भेज देता हूँ वो कोड। आप वो कोड एंटर कर दीजिए अभी के अभी, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, हाँ भाई कनेक्ट हो गया है, ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, चलिए। और आज से जो असाइनमेंट मिल रहे हैं वो आप जो है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। ये मैंने कोड दोबारा आपको चैट में भी भेज दिया, जिसके पास नहीं है वो कोड यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे, मुबारक हो, आप गूगल क्लासरूम में आ गए। अच्छा, गूगल क्लासरूम में नीचे यहाँ पर ये क्लास नोट्स होते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, क्लास वर्क पर, क्लास वर्क। अब अगर तो आप बहुत ज़हीन बच्चे हैं तो याद रखें, आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसकी एक्सेस लाइफ टाइम है। ये मत सोचना मैं डाउनलोड कर लूं, कितना डाउनलोड करोगे, 400 से ऊपर लेक्चर्स हैं, तो ये तुम्हारी तुम्हारी प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, डोंट यू वरी। आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में जाएं तो आपको मेरे ऑलरेडी 6 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स होते हैं मेरे। अभी तक मेरा कोई इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपके साथ नहीं हुआ है। अभी तो हमने सिर्फ एक पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बात की थी। अभी ये मेरे आपके साथ ये सारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स आने हैं। ठीक है, आज मेरा आपके साथ एक लेक्चर 1 चल रहा है, जो आज का हमारा सेशन है, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड फ्लुएंसी। सबकी रिलेटेड वीडियोस देखें, यहाँ पर आपको मौजूद है। अच्छा, हर टेस्ट का लिंक उसके लेक्चर के साथ ही होता है। तो मैंने अब एक सिलसिला किया हुआ है, जो जिस दिन मैं जो पढ़ाता हूँ उसका टेस्ट मैं उसी दिन ले लेता हूँ। तो वो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। आप खुद से टेस्ट देना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मुझसे आगे ना चलें, मेरे साथ साथ चलें। हाँ, आपको मैं एक एडवाइस कर रहा हूँ, आप इन वर्कशॉप्स को सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, इसकी आपको फ्रीडम है। मैं इन वर्कशॉप्स को आप सुनना चाहें, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप टेंसेस मॉडल्स के लेक्चर्स से और आगे चलें,
मैं आपको एक बड़े अच्छे लेक्चर्स इसमें बता रहा हूँ जो आपको बड़ा फायदा देंगे। यहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन सेशंस मिलेंगे, देखिएगा नजर आ रहे हैं बेटा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 लेक्चर यहाँ हैं, यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये हैं, ठीक है। उसके बाद और आगे चलें तो फिर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लेक्चर हैं, ठीक है। उसके बाद और आगे चलें 1 2 3 4 5 6, उसके बाद और आगे ये मुख्तलिफ सेशंस होते रहते थे, तो यहाँ पर मैं अपलोड कर देता था स्टूडेंट्स के लिए। बहुत मज़ेदार लेक्चर्स हैं, इनको लाजमी तौर पे, क्योंकि ये हफ्ता है ही प्रोनाउंसिएशन के नाम, तो ये लाजमी सुन लेना, ठीक है ना। मिस मरियम के लेक्चर्स हैं ये, आजकल वो लीव पर हैं। उसके बाद ये कॉजेटिव वर्ब्स हैं। आप ये नीचे वोकेबलरी सेशंस हैं, आप वोकेबलरी सेशंस को एक्सप्लोर करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। वोकेबलरी नोटबुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये आप डाउनलोड करना चाहें, मैंने आपको ऑलरेडी कल शेयर कर दी थी, या आप बिल्कुल यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप कभी आपका व्हाट्सएप रीसेट हो जाए, मोबाइल रीसेट हो जाए, तो ये गूगल क्लासरूम में सब कुछ अवेलेबल है। टेंशन नहीं लेना कि मेरा मटेरियल चला गया, जाके गूगल क्लासरूम से डाउनलोड कर लो। नोट्स एंड वर्क बुक्स, बस इसका यूज करना, मिस यूज नहीं करना। आप मिस यूज किस तरह से, अभी जैसे हमारे लेक्चर बेच रहे हैं, फिर वो कोई परेशान हो रहे हैं, सर आप पढ़ा रहे हैं, पैसे आपने ले लिए 5,000 रुपये, मैंने कहा लिया भाई, आपको किसने दिए मेरे लेक्चर्स। तो आप यूज करें बेटा, जितना यूज करना है करें। इसकी ऐप का मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ये देखें इरफान, इसका लोगो ये है, ये रहा गूगल क्लासरूम, ये नजर आ रहा है आपको, क्रोम के बराबर में गूगल क्लासरूम, ये इसका लोगो है, ठीक है, कॉन्टेक्ट्स के ऊपर। चलिए भाई, मुबारक हो आपको, गूगल क्लासरूम की एक्सेस मिल गई है वक्ती तौर पर। जो इनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उनको परमानेंटली मिल गई है, जिनकी नहीं हुई है उनको मिल जाएगी जब इंशाल्लाह वो रजिस्ट्रेशन करा देंगे। अच्छा, अब आ जाइए, ये चार्ट आपके सामने आ गया है, ये है, यहाँ से आपकी शुरुआत होने जा रही है पढ़ाई की। इस चार्ट का नाम है IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। आज तक हम लोगों ने अल्फाबेट्स पढ़े हैं, लेटर्स पढ़े हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, बस हमने यही पढ़ा है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। उन 26 लेटर्स की कितनी साउंड्स हैं ये नहीं पता हमें। देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। उन 44 में से 20 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, और आप 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और 20 वाउल साउंड्स हैं। वाउल साउंड्स के अंदर भी वैरायटी है, उसके अंदर आपको मिलते हैं 8 डिफ्टोंग्स और बाकी 12 वाउल साउंड्स हैं। ये आपकी बेसिक नॉलेज है। आप कल को कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे हम पढ़ाना चाहते हैं, अगर तो आप कहीं नौकरी करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपसे इस तरह के सवाल किए जाएंगे कि बताइए, हाउ मेनी साउंड्स डू वी हैव 44 साउंड्स, हाउ मेनी वाउल साउंड्स एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स। तो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और 20 consonant and 20 vowels. और वाउल्स के अंदर भी 2 वैरायटीज हैं, एक वो कहलाते हैं मोनोटोंग्स और एक कहलाते हैं डिफ्टोंग्स। मोनो का मतलब होता है सिंगल साउंड है, और जब 2 साउंड्स को मिला देते हैं तो वो बन जाते हैं डाई डिफ्टोंग्स, और उनकी तादाद है 8। तो 12 और 8 याद रखिएगा 20, और 20 और 24 हो गए 44, ठीक है बेटा। अब ये हमारा पहला मिशन है, हमें इन साउंड्स पे काम करना है, ताकि हमारी जबान से जब कोई वर्ड निकले तो उसमें कोई गलती ना हो। आई डोंट वॉन्ट यू, देखो मेरी ख्वाहिश क्या है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। I don't want you to sound like a native speaker. I don't want you to sound like an American or Britisher. I don't want you to speak English with very good accent. Accent and fluency are not appreciated. People will not say that you have very good fluency, you have got very good accent. No. But if you are making mistakes, like you are mispronouncing words, you have got good fluency, you have good accent, but you are making mispronunciation,
You are mispronouncing words. Learned people will not appreciate you. हाँ, जो पढ़ा लिखा ना हो वो आपसे मुतासिर हो सकता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान आपसे मुतासिर नहीं होगा। ये मेरी जिंदगी का तजर्बा रहा है यूनिवर्सिटीज के अंदर। Our teachers used to appreciate those who used to speak English with correct grammar, correct sentence structure, correct pronunciation. But students who used to exaggerate, fabricate, modify, teachers simply cut them down to size. लिख लीजिएगा, cut somebody down to size. किसी को उनकी औकात याद दिलाना। जो ज्यादा इतराते थे ना क्लास के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी में, तो हर टीचर उनको फिर घर पहुंचा कर आता था। बट देखो, उस्ताद उस्ताद ही होता है। तुम उससे उस्तादी करोगे तो फिर वो तुम्हें बताएगा कि वो क्या है। ठीक है बेटा, चले अब हम जा रहे हैं गूगल क्लासरूम में वापस। और गूगल क्लासरूम के अंदर हम आज क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हमें आईपीएस साउंड्स पे काम करना है। ठीक है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको गूगल क्लासरूम की एक्सेस के लिए ये कोड आपको रिक्वायर्ड होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्लास वर्क पे क्लिक करेंगे। क्लास वर्क पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये आईपीएस साउंड्स आ जाती हैं। और यहाँ पर आपको सबसे पहली जो वीडियो नजर आ रही है वो ये रही। ये हमारा वार्म अप है। ये दो जो वीडियोस है ना बेटा, आपसे मैं स्क्रीन मेरी शेयर हुई भी है ना? हाँ, ये दो वीडियोस पे हम सबसे पहले काम कर रहे हैं। कुछ चीजें मुझे परेशान कर रही हैं, वेट कीजिएगा। चलिए, अब हम सबसे पहले काम करने जा रहे हैं साउंड्स के ऊपर। तवज्जो से सुनना है, देखना है, और इसको तकरीबन 3 4 5 मरतबा आपको प्रैक्टिस करनी है। E, read, अच्छा, अब इसके अंदर E, एक चीज जरा नोट कीजिएगा। sit, आपको यहाँ पर कुछ U, डबल डॉट्स नजर आ रहे होंगे। ये जो, जैसे आपको ये लग रहा है यू, ये सर उल्टा 3, ये ए, देखो ये सिंबल्स हैं। आप इनको पढ़ नहीं सकते। इनको से इनकी साउंड्स होती हैं। इनकी साउंड्स को हमें याद करना है। अगर याद कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, काबिलियत है ये आपकी। ठीक है ना? अब जैसे सबसे पहली साउंड है लॉन्ग ई साउंड है, रीड। और उसके बाद शॉर्ट साउंड है ई। जहां पर ये डबल डॉट्स नजर आएंगे वहां पर लॉन्ग साउंड आपको सुनने को मिलेगी। सुनिएगा, read, रीड, E, sit, U, book, U, टू, two, here, हियर, here, ए, A, डे, day, अ, A, मैन, man, अमेरिका, America, word, O, sword, tour, tour, boy, boy, O, गो, go, ए, a, cat, आ, but, आ, pod, आ, oh, नॉट, not, एयर, air, where, आई, I, माई, my, आउ, ow, how, प, pig, b, ब, bed, ट, time, ड, d, do, च, church, ज,
J. Judge. K. Kilo. G. G. Go. F. 5. W. V. Very. Th. Thing. D. V. The. S. 6. Z. Z. Zoo. Sh. Sh. Short. Ij. J. Casual. N. Mm. Milk. N. Mm. No. Ing. Mm. Thing. H. Hello. L. R. Live. Walk. R. Red. Read. W. Window. Yeah. Yeah. Yes. या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उर्दू आपको कहीं नहीं मिलेगी पाकिस्तान के अंदर, ये हमने अपने उस्तादों से सीखी थी कि इनकी उर्दू लिख दें सर। तो ये उर्दू में आपको शायद याद रहे कि इस सिंबल की साउंड क्या है। प ब ट ड च ज क ग फ व थ द स ज श इज म न इंग ह ल र व य। कॉन्सोनेंट साउंड्स की सबकी उर्दू मैंने आपको लिख दी है। वाउल साउंड की लिखना मुमकिन नहीं है। ई ई ऊ इसको लिखना मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। इतनी अच्छी मेरी उर्दू नहीं है। हाँ इसका अलबत्ता मैं लिख सकता हूँ अर, ये ना अलिफ और रे, अर ओ आ। अच्छा ये जो है इसकी मैं यूं लिख सकता हूँ आ, लेकिन ये वाला जो है फिर आ, इसके अंदर मैं एक एरो बना देता हूँ कि आप इसको खींचना पड़ेगा। फिर ये भी आ है लेकिन ये शॉर्ट है, तो इसलिए मैं इसकी उर्दू आपको नहीं बताता, इसको याद करना पड़ता है आपको। अच्छा अब जब आपने ये बेसिक साउंड्स को सीख लिया, इसको देखो 2 दफा 3 दफा 4 दफा सुन लो, तुम्हारे जहन में ये चीजें बैठ जाएंगी। अच्छा जरा कुछ चीजों को जहन में बिठाओ मेरे कहने पर, इसको जहन में बिठाओ आ, और इसको जहन में बिठाओ, जो मैं कह रहा हूं वो जहन में बिठाओ ऊ। अच्छा इसको जहन में बिठाओ, या याद रहेगा ई ऊ आ, याद रहेगा। अब आप लोग आइए हम चलते हैं ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स पर। हम जब किसी डिक्शनरी को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ऑक्सफोर्ड वालों से रब्ता करते हैं, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर, सर इससे फायदा क्या होता है? देखो एक तो हम हर चीज के फायदे के पीछे भागते हैं पहले, तो आइए हम आपको इसका फायदा दिखाते हैं। कल हमने एक आपसे सवाल किया था, बताइएगा CUT क्या होता है? बताइए BUT क्या होता है? BUT बता दीजिए, शर्माइए नहीं। BUT, माइक्स खुले हुए, माइक की सर्विसेज बहाल है आप लोग। बट Sir, but अच्छा अब देखो अगर ये बट है तो इधर देखो, तुम्हें ये साउंड नजर आ रही? ये देखो तुम्हें साउंड नजर आ रही है, ये आ साउंड। मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, मुझे आपको ये साउंड नजर आ रही है, आ साउंड, बट। अच्छा यही साउंड हमें और कहाँ मिलती है? बट और कट। अच्छा कट और बट देखो सेम साउंड दे रहे हैं, बट कट, बट और कट। देखो कट के अंदर वही साउंड आ रही है, वही वही दिख रहा है, देखो इधर देखो वही चीज आ रही है, बट और कट, बट और कट। अच्छा अब बताओ PUT, पट, PUT पट। अगर ये पट है
तो बीच में क्या आना चाहिए? आ साउंड। देखो अब बीच में कौन सी साउंड आ गई? ये देखो, यस परियान। अब कौन सी साउंड आ गई? देखो, ऊ साउंड आ गई। अब आप इसको क्या पढ़ेंगे? पुट। पुट। Put. अच्छा, अब देखो, अब तुम लोग इसका फायदा बता रहा हूं, देखो क्या होगा। बताओ, ये वर्ड तुम लोगों ने कल पढ़ा था, बताओ इस वर्ड को क्या पढ़ोगे? फरियाल पढ़िएगा। डेब्री। डेबरी। भाई डेबरिस लिखा हुआ है, लेकिन आपने डेबरी क्यों पढ़ दिया? डेबरिस पढ़े ना भाई, डेबरिस पहला। जी सर, कल आपने करी थी ना करेक्शन। अच्छा नहीं, हम फर्ज कर लें आज इसको पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं, पाकिस्तानी बन जाते हैं हम लोग, प्योर पाकिस्तानी। सर ये जी तो ये डेबरिस। डेब्रिस। डेबरिस। लेकिन अब देखो, तुम्हें तुम्हें अब बताओ, इसमें सा साउंड नजर आ रही है? देखो, अब इसमें नो। सा है। नहीं। मैंने अभी कुछ 3 साउंड्स याद रखने के लिए कहा था, ये वाली साउंड याद है? ये कौन सी साउंड है? लॉन्ग। ई साउंड। लॉन्ग ई। ई। अब तुम्हें पता चल रहा है कि हमें कैसे पता चलता है कि ये वर्ड यहाँ पर, ये लेटर साइलेंट है। हम देख कर बता सकते हैं, जैसे हमने डिक्शनरी खोलते हम देख कर बता देते हैं यहाँ पर ये लेटर साइलेंट होगा, यहाँ पर इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तो अब ये पड़ेगा डेब्री। Debris. डेब। Debris. डेब्री। Debris. डेब्री। अच्छा, अब आप ये स्ट्रेस देखें, इसका स्ट्रेस देखें, बिल्कुल शुरू वाले लेटर पर है। Debris. ड के ऊपर स्ट्रेस करता है, डेब्री। Debris. डेब्री। और यहां पर देखो बी पर स्ट्रेस कर रहा है, सुनना। Debris. डेब्री। आया समझ कल वाली बात, स्ट्रेस वाली बात? जब हम एक एक वर्ड को पढ़ते हैं तो हम इस बात को नोटिस करते हैं कि स्ट्रेस कहां पर आ रहा है। Debris. डेब्री। डेब्री। अब देखो, अब इसका स्ट्रेस कहां शिफ्ट हो गया? बा के ऊपर। Debris. डेब्री। बा के ऊपर स्ट्रेस कर रहा है, डेब्री। Debris. आई बात समझ? गॉट इट? अब आपको समझ आ रही है आईपीए पढ़ने का फायदा क्या होगा? कि हम अपनी साउंड्स को समझ सकेंगे। ठीक है, पहली चीज आपकी क्लियर हो गई। अब हम दूसरी एक और मैडम को बुलाते हैं। इन मैडम को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हाउ टू प्रोनाउंस एवरी सिंगल साउंड। तो ये आपको बताएंगे, इनको देखना फर्ज है। चलिए देखिए। Here we go. As in banana. D as in dinosaur. As in fish. G as in guitar. As in hand. J as in jelly. As in car. Ooh as in leaf. As in Monday. As in nail. As in the end of the word sing. As in pumpkin. As in rain. As in sun. As in the middle of treasure. As in turtle. As in volcano. As in watch. As in yo-yo. As in zip. Some graphemes, such as Q and X, are composed of 2 phonemes. For example, Q makes the sound, and X makes the sound. The next phonemes are considered to be digraphs, where 2 letters make 1 sound. Ch, as in child. Sh, as in shoes. As in the middle of mother. As in third. Make sure students hear you pronounce phonemes correctly. You're modeling the language that they need to independently decode and write words. Just like the consonants, the English language has a wide variety of vowel phonemes with their own distinct sounds.
I'll model each sound and the grapheme will be shown on the screen below. A as in the first sound in apple. E as in the first sound in elephants. I as in the first sound in igloo. A as in the first sound in octopus. As in the first sound in umbrella. A as in the middle sound in rain. As in the final sound in saw. E as in the final sound in tree. I as in the middle sound in light. O as in the middle sound in boat. U as in the first sound in uniform. Oo as in the middle sound in mood. As in the middle sound in book. Ow as in the final sound in cow. Oi as in the final sound in boy. There are also R-controlled vowels, such as R, as in the final sound in car. As in the middle sounds in heard, bird, and surf. Air, as in the final sound in chair. Ear, as in the final sound in spear. Or, as in the middle sound in fork. Sometimes, when a vowel sound is located in the unstressed syllable of a word, it becomes a schwa. An example of this is the that you hear as in the first sound of the word again. Make sure that your students hear you model the correct consonant and vowel phonemes. This will help them produce the correct sounds themselves, and in turn, guide them as they learn to read and write. जी मैडम, वही कर रहे हैं हम। आपका बहुत शुक्रिया। गोरा आपको जिस तरह से सिखा सकते हैं ना, वो कोई लोकल स्पीकर आपको नहीं सिखा सकता। ये मेरा एक पहला और वाहिद लेक्चर है और आखिरी भी है जिसमें मैं इन लोगों के रेफरेंसेस लेता हूँ, बिकॉज फॉर इम्प्रूविंग योर प्रोनाउंसिएशन यू मस्ट लिसन टू नेटिव स्पीकर्स, राइट। मैंने आपको एक 6 आवर्स का यहाँ पर कोर्स भी रेफर किया है, बहुत जबरदस्त। वैसे तो देखो बेटा, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है चीजों से, लेकिन कुछ चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, मैंने वो एक्सट्रैक्ट करके आपको दी। दिस इज 6 आवर्स प्रोनाउंसिएशन कोर्स एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री। आप ये कोर्स मुकम्मल कीजिए, सर्टिफिकेट की चाहत मत रखिएगा, बस सीखने की चाहत से आप मिस फैनी को 6 घंटे तक सुन लें। ये सारे 44 सिंबल्स आपको इस तरह से सिखा देंगी। देखिए वही 2 साउंड्स आ गई हैं, सुनिएगा। Two very important vowel sounds. सर सॉरी टू से, अगर मिस फेरी को हमने 7 घंटे सुन लिया तो हम भी फेरी हो जाएंगे। Sit. क्या कह रही हैं आप? मैं नहीं सुन सका, मैं मिस फैनी की बातें भी चल रही थी ना। फास्ट एंड फ्यूरियस। हाँ चले, अच्छा। तो अब देखें, ये मिस फैनी आपको वही साउंड जो मैंने भी आपको शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड याद करने के लिए कहा था, वही साउंड ये आपको बता रही और बहुत अच्छे से गाइड करेंगी। तवज्जो से सुने। Now listen to how I pronounce this word. Sit. Can you hear the I sound? Sit. Sit. Now listen to another word. Seat. Seat. Can you hear the pronunciation? Seat. Seat. E sound. Seat. Sit. Seat. Seat. I know it can be difficult at first, but with a little bit of practice, I'm sure you will hear them differently. Although they are similar, they are 2 different vowel sounds. I promise you by the end of this video, you will hear and pronounce them differently. So keep watching. Get ready, students. I'm going to help you make these vowel sounds I and E. I really want you to be able to hear the difference and to pronounce them correctly. It is very important for you to know the IPA spelling. Watch. देखिए, मैंने आपको यही 2 चीजें सबसे पहले सिखाई हैं। नो IPA ट्रांसक्रिप्शंस,
जब भी मैंने आपको जो 2 वीडियोस रेफरेंस वीडियोस दिए, ये भी आपको वही बता रही है कि IPA ट्रांसक्रिप्शन आपको ये पता होने चाहिए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स क्या होते हैं। फिर वो कहती है वॉच माउथ मूवमेंट्स। अभी जो इससे पहले वाली आप वीडियो देख रहे थे उसमें हम देख क्या रहे थे? वॉच माउथ मूवमेंट्स। How I move my mouth, and always repeat after me in this video. ओके I know that you can master these vowel sounds. Let's get started. ओके मैडम। First, let's try to make the sound I. I. So when you pronounce it, your tongue is a little higher in your mouth, closer to the front. I. I. Stretch out your lips a little, and it's a short sound. I. ए Repeat after me. ओके I. ए I. ए I. ए Let's now practice with the word sit. Repeat after me. Sit. सिट Sit. सिट Sit. सिट। Good, guys. थैंक यू। Let's now practice the second sound, E. ई So the tongue has the same position. It's a little bit higher, closer to the front. But when you say E, you stretch out your lips a little more and it's a long sound. E. Your lips should feel a little tighter too. E. Repeat after me. ई E. E. ई E. ई Let's practice with the word seat. Repeat after me. Seat. सीट Seat. सीट Seat. सीट। Good, guys. थैंक यू। So we're going to use आपको minimal. इतने प्यार से आपको पढ़ा रहा है, और अगर आप ना पढ़ें तो बेटा फिर आप किसको कैसे पढ़ेंगे? ठीक है ना? पूरे 6 आवर्स का इनका ये लेक्चर है। आप यकीन करें, अगर आपने इसको सुन लिया और सुनकर नोट्स बना लिए, ये जो वर्ड्स बताती जा रही हैं वो सिंबल्स के नोट्स बनाते रहें। फिर ये जो अभी आज मेरे पास 1-2 बच्चों का मैसेज आया था कि सर वो मुझसे वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं होते, तो वर्ड्स प्रोनाउंस होंगे, बिल्कुल होंगे। उसके लिए थोड़े से आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। कहते हैं ना, यू कैन टेक हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप घोड़े को पानी तक तो लेकर जा सकते हैं लेकिन पिला नहीं सकते। तो मैं पानी तक लेकर आ गया हूँ, अब पीना आपका काम है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अच्छा ये देखो, सर आपके ऊपर कोई तजर्बा नहीं कर रहे। सर ने अपनी जिंदगी के 16 साल तजर्बा कर लिया फिजिकल क्लासेस में। फिर हम ऑनलाइन क्लासेस में आए, हमें बस 1 साल लगा चीज़ों को सेट करने में, और उसके बाद हमें समझ आ गया कि बच्चा इन एक्टिविटीज को फॉलो करता हुआ जाए तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा। हमारी स्पोकन क्लास की भी एक रेसिपी है, डिस्कशन क्लास की भी रेसिपी है, 1-to-1 डिस्कशन भी हमारे पास एक रेसिपी है। हर चीज़ की एक मेथडोलॉजी है, एक रेसिपी है जिसको हम फॉलो करते हैं। और बस आप जैसा कहता रहूं वैसा करते रहिए। जहां आप स्टक हो सवाल जरूर किया करें, मुझे व्हाट्सएप जरूर किया करें। परेशान करना आपका हक है, डरा मत करें। कुछ बच्चे डरते मैसेज नहीं करते। अच्छा अब देखो, अभी तक जितनी बातें हुई हैं इट्स ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन। लेकिन क्योंकि बेटा यू आर अ पार्ट ऑफ अ स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स एंड यू हैव ओनली 3 months, and in 3 months you have to be a fluent speaker. You have to communicate in meetings in your school, in parents teachers meeting. You have to give an interview, you have to appear in IELTS exam. So अब आपको उस लेवल पर जाने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले तो आप ये वर्ड्स उठा लीजिए। अभी मैं इसके मीनिंग्स पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मीनिंग्स पे बात करूंगा तो फिर बहुत आगे चला जाऊंगा। मैं इंशाल्लाह एक वर्कशॉप रख लेता हूं वोकैबुलरी लर्निंग के ऊपर, तो फिर मैं उसमें आपको गाइड कर दूंगा हाउ टू एनहेंस योर वोकैबुलरी, हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी, हाउ टू लर्न वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को किस तरह से सीखा जाता है, हम कैसे अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। रट्टा नहीं लगाया जाता वर्ड्स का।
ठीक है ना। आप लोग खुश नसीब हैं दैट यू आर टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास। आप तो हर वक्त अपने सामने पूरी बुकलेट खोल के रख सकते हैं। मुझे याद है मैं अपने हथेली पर लिख कर लेकर जाता था वोकैबुलरीज जो है। फिर मैंने एक पॉकेट डायरी ले ली थी, मेरे पास वो पॉकेट डायरीज आज भी रखी हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना यकीन? देखता हूं मैं, अगर हमारे बच्चों ने कहीं गायब नहीं किया, यही रखी थी अभी थोड़ी देर पहले। मैं आपको पॉकेट डायरीज, अच्छा पॉकेट डायरी पहले क्यों होती थी? क्योंकि हाथ में मोबाइल नहीं होता था, तो हमारे पास सिर्फ पॉकेट डायरीज ही होती थी। तो हम उस पॉकेट डायरी के अंदर अपनी वोकैबुलरी नोट करते थे। आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आपको पॉकेट डायरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर लर्निंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आपको सिर्फ किस चीज की जरूरत है? आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। उस नोटबुक को आप खोल के रखें अपने पास। मैं आपको उसकी तस्वीर भेजूंगा, अभी मुझे वो नहीं मिल रही, इन्होंने फिर कहीं इधर उधर कर दी है। चलिए, अब इन 3000 वर्ड्स को 2 घंटे में वेरीफाई करना है। 2 घंटे में वेरीफाई करें कि क्या आप ये 3000 वर्ड्स सही प्रोनाउंस करते हैं या नहीं करते। चलिए, AM, AM, abandon, abandon, abandoned, abandoned, ability, ability, able, able, about, about, above, above, abroad, abroad, absence, absence, absent, absent, absolute, absolute, absolutely, absolutely, absorb, absorb। अच्छा अब देखो, abuse, अब जब तुम इन आईपीए को पढ़कर आओगे ना, तो देखो नीचे तुम्हें आईपीए नजर आ रहे हैं लिखे हुए। अब तुम्हें समझ आ रही होगी, अच्छा या साउंड है, ये ऊ साउंड है, और फिर यहाँ पर स्ट्रेस है, अब्यूज, academic, एकेडमिक। अब देखो कहाँ पर आपको स्ट्रेस नजर आ रहा है? एकेडमिक, एकेडमिक। नीचे देखोगे तो तुम्हें समझ आना शुरू हो जाएगा जब तुम्हारी आईपीए के ऊपर कमांड होगी। accent, एक्सेंट, नीचे देखो साउंड एक्सेंट, accept, एक्सेप्ट। स्ट्रेस को चेक करो, कहां पर स्ट्रेस आ रहा है? एक्सेप्ट, acceptable, एक्सेप्टेबल, access, एक्सेस, accident, एक्सीडेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये मसला हल हो जाए कि सर मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो बेहतर हो जाए, आज की तारीख में पूरे 5 दिन मैं आपको दे रहा हूं। आपके पास वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है। 5 दिन के अंदर ये सारे काम कर लीजिएगा। 3000 वर्ड्स को वेरीफाई कर लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन कोर्स मुकम्मल कर लीजिएगा। 1 घंटा रोजाना, इसको तो आपको रोजाना आधा घंटा देंगे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। हो गया ये काम, समझ आ गई बात मेरी? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसी के साथ आपको ये मैंने एक और चीज दी है, 100 मोस्ट कॉमन वर्ड्स। ये मिस लूसी हैं, इनके लेक्चर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं। Hello and welcome back to English with Lucy. I've got a new microphone. और इनकी एक बात नोट कीजिएगा, ये क्या कहती हैं, देखिएगा। मैं एक बात, ये सुनिएगा और से सुनिए। The absolute best way to sound more like a native speaker is to imitate other native speakers. इनकी बात आपने सुन ली। If you want to sound more like a native speaker, copy other native speakers, imitate other native speakers. Copy और imitate both have same meanings. अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल अंग्रेज के बच्चे बन जाएं, तो आप नकल करें, जैसे वो बोल रहे हैं वैसे बोलने की कोशिश करें, उनको कॉपी करें, तो आपका एक्सेंट मॉडिफाई हो जाता है। मैं पाकिस्तान में रहकर अपने एक्सेंट को कभी इंप्रूव नहीं कर सकता, ना गोरे की तरह मैं बोल सकता हूँ। हाँ, मुझे आप लोग चाहें तो मुझे तजर्बा कर लें, 6 महीने के लिए मुझे भेज दें,
राशन पानी के भी पैसे दे दीजिएगा घर पे डलवाने के लिए, मैं लंदन चला जाता हूँ। 6 महीने बाद आप मुझे देख सुन लीजिएगा, बिल्कुल अंग्रेज का बच्चा बन जाऊंगा मैं, क्योंकि 6 महीने में जब लंदन में रहूंगा तो चारों तरफ मेरे अंग्रेज के बच्चे घूम रहे होंगे, उन्हीं को सुनूंगा, उन्हीं को फॉलो करूंगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु केम फ्रॉम लंदन, he was an English teacher here and he used to speak English like me as I'm talking, but when he came back from London, अरे भाई क्या उसका एक्सेंट था, मैं कहा तुम तो पूरे अंग्रेज के बच्चे बन गए। तो वो मुमकिन कब है, जब आप उस गोरे को फॉलो करें, कॉपी करें, और वहां पर तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, गोरे को कॉपी कर रहा था वो। क्यों? क्योंकि गोरे को सुन रहा था। अब आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने आपको एक इसी के अंदर एक एक्टिविटी दी है, रोज आना इसको 20 मिनट फॉलो करना है। अच्छा, जिन लोगों को स्पीकिंग फ्लुएंसी चाहिए ना, वो अपना पहले एक टेस्ट ले लें। स्पीकिंग फ्लुएंसी से पहले आप चेक कर लें तमाम स्टूडेंट्स, कैन यू रीड क्लियरली, डू यू हैव रीडिंग फ्लुएंसी, क्या आपके पास रीडिंग फ्लुएंसी है, क्या आप बिल्कुल इस तरह से पढ़ सकते हैं जैसे ये पढ़ रही है। चेक कीजिएगा, कितनी खूबसूरत आवाज है। I love singing and I love books, so I'm very happy. My weekends are very exciting, but I enjoy my weekdays too. I'm lucky. I live near the bookstore and I don't start work until 10 a.m. Every morning I get up at 8, make breakfast, and watch the news on TV. Then I walk to work. I'm very busy all day. I help people find the books they want. At lunchtime, I get a sandwich from the deli, and I often go to the gym. Yes, raise your hand if you I can, u- if you can copy her. Raise your hand, please. चेक करें कि क्या आपके पास रीडिंग फ्लुएंसी है। अच्छा, रीडिंग फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं कि आपको गोरे की तरह पढ़ना है, क्या आप सिंपली इसको अपनी अपनी टोन में रीड कर सकते हैं बगैर अटके। डोंट गेट स्टक एनीवेयर। अगर आपके पास रीडिंग फ्लुएंसी है, नाउ यू आर रेडी टू हैव स्पीकिंग फ्लुएंसी। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ बच्चे रीड भी नहीं कर सकते, तो बेटा फिर स्पीकिंग फ्लुएंसी का तो ख्याल दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। अपने 2 हफ्ते तक अपनी एक आदत बना लो, कमरा लॉक करो, बा आवाजे बुलंद पढ़ना शुरू करो। आई लव सिंगिंग एंड आई लव बॉक्स। सर लोग क्या कहेंगे? लोग पागल कहेंगे तुमको। बस जिस दिन किसी ने तुमको कह दिया ये पागल है, तो बस याद रखना उसी दिन से तुम्हारा लर्निंग का आगाज होगा। लेकिन तुम ऐसे पढ़ रहे हो किसी को घर में पता ही नहीं चल रहा कि तुम लैंग्वेज सीख रहे हो। हमारे पूरे मोहल्ले में पता था, पूरे मोहल्ले में, कि भाई हसीब भाई जो है इंग्लिश सीख रहे हैं। हम तो हर पूरे मोहल्ले में क्यों पता चला? क्योंकि हमारा लर्निंग स्टाइल ऐसा था। आप लोग ऐसे सीखते हैं कि बराबर वाले को भी नहीं पता चल रहा, हस्बैंड को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, मम्मा पता नहीं क्या खामोशी से मोबाइल लेके पड़ी हुई है, क्या रोजाना देख रही है, बच्चों को ही नहीं पता चल रहा। मैं बता रहा हूँ ऐसे केसेस हैं, उन्होंने किसी को नहीं बताया। ऐसे लोग कभी लैंग्वेज नहीं सीख पाते। पूरे मोहल्ले वालों को पता चले, घर वालों को पता चले, मजाक उड़ाएं लोग, बातें बनाए, बनाने दो यार, लोगों का काम यही है यार। आज की एक्टिविटी 2 हफ्ते तक ये फॉलो करनी है, बा आवाज़े बुलंद, कमरा लॉक करके। बच्चे गए मम्मा पागल हो गई है, अगर उन्होंने कह दिया मम्मा पागल हो गई है, बाबा पागल हो गए, इट मीन्स दैट यू हैव स्टार्टेड लर्निंग। आपने ये बात सुनी होगी, सीखने किसी भी चीज को सीखने के लिए पागलपन जरूरी है। मेरे पढ़ाने में पागलपन है। मेरे जो आस पड़ोस में पीछे घर वाले रहते हैं, ऊपर वाले रहते हैं, कहते हैं, यार आप इतनी जोर से बात कर रहे होते हैं, पूरा आपका लेक्चर सुनाई दिया जा रहा होता है। मैंने हाँ, तो पागलपन के लिए जरूरी है बेटा ये। चलें, स्टार्टिंग विद हुमेरा। हुमेरा रीड। आप अपनी टोन में पढ़ें, जो आपकी अपनी टोन है, अभी आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी टोन में पढ़ें।
अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अपनी टोन में पढ़ूंगी। आई लव सिंगिंग एंड आई लव बुक्स, सो आई एम वेरी हैप्पी। माई वीकेंड्स आर वेरी एक्साइटिंग, बट आई एंजॉय माई वीकडेज टू। आई एम लकी आई लिव near the bookstore and I don't start work until 10 a.m. Every morning I get up I get up at 8, make morning breakfast and watch the news on TV. Then I walk to work. I'm very busy all day. I help people find the books they want. At lunchtime, I get a sandwich from the deli and I often go the gym. चले, इस बात का तो समझ आ गई कि जबान पर अंग्रेजी रवानी के साथ आती तो है, ठीक है ना। सो नाउ जस्ट यू आर वेटिंग फॉर स्पीकिंग फ्लुएंसी। तो हर बच्चा अपने आप को टेस्ट करे, चेक करे। फरियाल। Yes, sir. I love singing and I love books, so I am very happy. My weekends are very exciting, but I enjoy my weekdays too. I'm lucky. I live near the bookstore and I don't start work until 10 a.m. Every morning I get up at 8, make breakfast and watch the news on TV. Then I walk to work. I'm very busy all day. I help people find the books they want. At lunchtime, I get a sandwich from the deli and I often go to the gym. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। यस, नेक्स्ट सफदर। Assalamu alaikum, sir. Am I audible to you, sir? Yes, yes, you are. So I love singing and I love books, so I am very happy. My weekends are very exciting, but I enjoy my weekdays too. I am lucky. I live near the bookstore and I don't start work until 10 a.m. Every morning, I get up at 8, make breakfast, and watch the news on TV. Then I walk to work. I am very busy all day. I help people find the books they want. At lunchtime, I get a sandwich from the deli and I often go to the gym. वेरी गुड सफदर, वेरी गुड। आप Thank you so much. आप पता ये चलता है कि आपकी टोन जो है ना वो क्लियर है। कुछ लोग रीड करते हैं, उनकी टोन क्लियर नहीं होती है। यस, निगत। Yes, sir. I love singing and I love books, so I am very happy. My weekends are very exciting, but I enjoy my weekends too. I am lucky I live near the bookstore and I don't start work until 10 a.m. Every morning I get up at 8, make breakfast, and watch the news on TV. Then I walk to work. I am very busy all day. I help people find the books they want. At lunchtime, I get a sandwich from the deli and I often go to gym. Thanks, sir. निगत, इसको अब स्पीड को थोड़ा सा और तेज करें, और तेज। Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Start again. Yes, yes. I love singing and I love books, so I am very happy. My weekends are very exciting, but I enjoy my weekdays too. I'm lucky I live near the bookstore and I don't start work until 10 a.m. Every morning I get up at 8, make breakfast, and watch the news on TV. Then I walk to work. I am very busy all day. I help people find the books where they want. At lunchtime, I get a sandwich from the Delhi and I often go to the gym. दैट्स वेरी गुड। देखिए, ये आपकी इस बात की जमानत है कि आपको बोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि एटलीस्ट यू आर अ गुड रीडर। अ गुड रीडर विल बिकम अ गुड स्पीकर। और हमें याद है कि आपको याद है अपने स्कूल लाइफ में कुछ बच्चे रीड भी नहीं कर पाते थे, लेकिन हम बड़े अच्छे रीडर थे। हम हर टीचर नसीब आप पढ़े, आप रीड करें। लेकिन कुछ ऐसे थे वो अटक अटक के पढ़ते थे, उनसे पढ़ा ही नहीं जाता था। तो आप लोग, अब आपने इस बात को वेरीफाई कर लिया, सर एटलीस्ट आई कैन रीड। यू आर नॉट फार फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश विद फ्लुएंसी, इंशाल्लाह। यस, फिजा। यस, फिजा। I love singing and my weekends are very exciting, but I enjoy this too. I am lucky I live near
and I don't start until 10 a.m. Every morning I get up early, make breakfast, and read slowly. Then I will work. I am अ, अ, ये सर वो वाला आसान है, तो इस वजह से रीडेबल नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं आ हाँ, आपका सिग्नल थोड़े से ड्रॉप हो रहे हैं अभी। चले, यस। अच्छा आयशा, अब आपको इसको एक दफा सुनना है, और अब अभी देखो ये जो काम हो रहा है ना, ये सिर्फ फ्लुएंसी पर हो रहा है। ये जो एक्टिविटी होती है, आप बार बार रीड कर रहे हैं, बार बार रीड कर रहे हैं, बार बार रीड, एक ही बात को 100 मर्तबा रीड करो, इसी पैराग्राफ को 100 मर्तबा रीड करो, आई लव सिंगिंग एंड आई लव बुक्स। आपको पता है इससे क्या फायदा होगा? तुम कभी भी अपनी सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक नहीं करोगे। आप कभी आई लव्स नहीं बोलेंगे, माई वीकेंड्स आर, ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे जबान और दिमाग में बैठ जाएगा कि कभी प्लूरल आ रहे तो आर लग रहा है, एट आ रहा है तो उससे पहले तुम एक्ट लगाओगे, तुम टीवी से पहले ऑन लगाओगे, वर्क से पहले टू लगाओगे। तुम्हारे ऑटोमेटिकली जो प्रेपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग और जबान पे बैठना शुरू हो जाएंगे, अगर तुमने इस प्रैक्टिस को 2 हफ्ते तक कर लिया। मैंने नहीं कहा 3 महीने करना है। वी हैव लॉट ऑफ वैरायटीज, लेकिन पहली वैरायटी जो लर्नर्स के लिए होती है, जो बिगिनर्स के लिए होती है, वो यही है कि आप एक डायरेक्ट मेथड को फॉलो करें। मैं आपको ग्रामर रूल्स में उलझा नहीं सकता अभी, क्योंकि मुझे आपकी फ्लुएंसी चाहिए। मैंने आपसे वादा कर लिया है 31 जनवरी आप फ्लुएंट स्पीकर होंगे। उसके लिए मुझे काम करना है, और मेरे साथ आपको भी काम करना है। अगर आपने इन एक्टिविटीज को फॉलो नहीं किया, यू वॉन्ट बी एबल टू हैव फ्लुएंसी विद इन 4 वीक्स। ये सब आजमाई हुई बातें, हम इन सारी बातों पे तजर्बा कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं पॉजिटिव। आप रोज आना 15 मिनट एक ही पैराग्राफ को आप 10 दफा, 20 दफा, 30 दफा पढ़ें। लेकिन मजा जब आएगा, आप फ्लुएंसी पे तो काम कर रहे हैं, साथ में एक्सेंट पे भी काम कर लें, प्रोनाउंसिएशंस पे भी काम कर लें। वो कैसे? थोड़ा सा आप पढ़ें, थोड़ा सा उसको पढ़ने दें। चले आयशा, थोड़ा सा आप, थोड़ा सा गौरी को पढ़ने दें। रेडी आयशा? आयशा बहुत सारी है हमारे पास, आयशा जुबैर भी है, आयशा ईमान, अस्सलाम वालेकुम। आयशा इम्तियाज भी, अस्सलाम वालेकुम सर। और आयशा जुबैर। चले सुनिएगा, थोड़ा सुनिएगा। आई और लव सिंगिंग। नहीं, पहले गौरी, पहले गौरी, पहले गौरी को पढ़ा सुने। I love singing. आपने देखा इसके बोलने में प्यार नजर आ रहा है। आई लव, यस, कॉपी करें इसको। आई लव And I love books. कैरी ऑन। Am I audible to you? Yes, yes, sir. I love singing and I love books. So I'm very happy. My weekends are very My weekends are very exciting. but I enjoy my weekdays too. But I enjoy my weekdays too. I'm lucky. I live near the bookstore. I'm lucky I live near the bookstore. And I don't start work until 10 a.m. And I don't start work until 10 a.m. Every morning I get up at 8. Every morning I get up at 8, Make breakfast and watch the news on TV. make breakfast and watch the news on TV. Then I walk to work. Then I walk to work. I'm very busy all day. I'm very busy all day. अच्छा, अभी आप जब एक एक वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे आप लोग काम करेंगे ना, तो फिर आप देखिएगा कि आपका एक एक वर्ड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे अभी ये डे है, तो अब आपने जब इस साउंड पे काम करना है ना, ए, तो फिर आपका डे वो डे नहीं होगा, वो आपका डे हो जाएगा डे, डे,
I'm very busy all day. Right? अच्छा, I'm very busy all day. मैं आपसे एक चीज और भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। मैं आपके लिए कुछ नोट्स पे मैंने काम किया है और वो नोट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। इसमें आपके पास सारी आईपीएस साउंड्स विद एग्जांपल्स मैंने शेयर कर दी। बहुत मेहनत से ये नोट्स मैंने कंपाइल किए हैं, सिर्फ इस बैच के लिए किए हैं। और ये आपसे इंशाल्लाह रात तक इसकी पीडीएफ आ जाएगी और इसकी ऑडियो पे भी काम हो रहा है। तो जैसे इसकी ऑडियो भी फाइनल हो जाएगी तो पूरी पीडीएफ की ऑडियो भी आपको मिल जाएगी कि आप पीडीएफ को पढ़ते रहिए। और पीडीएफ को पढ़ने के साथ साथ ये देखें 39 पेजेस हैं ऑलमोस्ट इस पीडीएफ के अंदर। और इसके अंदर सारी आईपीएस साउंड्स विद एग्जांपल्स मैंने आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये नोट्स आपके पास आ जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, हर साउंड के कुछ वर्ड्स मैंने आपसे शेयर किए हैं और इसकी ऑडियो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। ठीक है बेटा, गूगल क्लासरूम की एक्सेस आपके पास मिल गई है। अपने असाइनमेंट्स को फॉलो करें। आपसे कल मुलाकात होगी मेरी 1-to-1 डिस्कशन में। इसी सेशन को आप दोबारा सुनना चाह रहे हैं तो मुझे शाम में रात में ज्वाइन कर लीजिएगा। आई एम साइनिंग ऑफ। ओवर टू मिस फरा। Okay.